हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे टोक्यो ओलंपिक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए, जानेंगे टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख टीम स्पर्धाओं के विजेताओं के बारे में, प्रमुख व्यक्तिक स्पर्धाओं में पदक विजेता, और साथ ही जानेंगे भारतीय विजेताओं के बारे में किन्होंने इस ओलंपिक में मेडल जीते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 है और यह आयोजित हुआ था 2021 में। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को जापान के टोक्यो में संपन्न 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भारत के लिए अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रतियोगी परीक्षा में कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ से कब तक आयोजित हुए। तो भाई 23 जुलाई से 8 अगस्त याद रखना है, और टोक्यो में हुए, और यह 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। ये आपको महत्वपूर्ण रहेगा। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत ने इन खेलों में जीते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो वह जीते हैं 7 पदक, जिनमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत और 4 कांस्य हैं, जो अब तक किसी भी ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से अधिक हैं। और भारत ने इससे पूर्व सर्वाधिक 6 पदक 2012 में लंदन ओलंपिक में जीते थे। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने इससे पहले ओलंपिक में जो 6 पदक हैं कहाँ पर जीते थे। तो वह पदक 2012 में लंदन ओलंपिक में जीते थे। इस बार भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इसमें 228 सदस्यों वाले दल में 127 एथलीट शामिल थे। यह दूसरा अवसर था जब खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ, और इससे पूर्व 1964 में 18वें ओलंपिक टोक्यो में संपन्न हुए थे। तो यहाँ से भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी 2021 में हुए, इससे पहले कब हुए थे। तो वह 1964 में हुए थे और वे 18वें थे। ये आपको याद रखना है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को जापानी वर्णमाला के क्रमानुसार मार्च पास्ट में शामिल किया गया था। इसमें भारत का 21वां स्थान मार्च पास्ट में था। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मार्च पास्ट में कौन सा स्थान था भारत का। वह 21वां था और जापानी वर्णमाला के अनुसार। मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक देश से 2-2 खिलाड़ियों, एक पुरुष एक महिला, को ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और भारत के पुरुषों के हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। तो देखिए ध्वजवाहक से भी क्वेश्चन बनेगा कि महिला में कौन थी। तो वह मैरी कॉम, और पुरुष में कौन थे। तो मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह हैं वह हॉकी टीम से, और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी टीम से। जबकि भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जापान की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक मशाल प्रज्वलित किसने की। तो नाओमी ओसाका जापान की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी हैं। कि भाई कौन सी खिलाड़ी हैं। तो भाई टेनिस खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में शपथ में कुछ परिवर्तन टोक्यो ओलंपिक में किया गया। उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वालों की संख्या इस बार 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 से बढ़कर कितनी हुई। तो 6। 2 खिलाड़ी, 2 कोच और 2 निर्णायक इसमें शामिल हैं की गई। 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339 स्पर्धा टोक्यो ओलंपिक में शामिल थी। तो 33 खेल हुए, 50 विधाओं में 339 स्पर्धा टोक्यो में शामिल हुए। 339 पदक स्पर्धाओं के साथ यह खेल अब तक के सबसे बड़े ओलंपिक खेल थे। 4 खेल स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तथा कराटे, ये पहली बार है इस बार ओलंपिक खेल में शामिल किए गए। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रम से कौन से 4 खेलों को इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तथा कराटे। जबकि बेसबॉल को 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि 13 वर्ष के अंतराल के बाद टोक्यो ओलंपिक में
कौन सा खेल शामिल हुआ, तो वह है बेसबॉल। बेसबॉल 1992 के वर्सिलोना खेलों से 2008 के बीजिंग ओलंपिक तक इन खेलों में शामिल रहा था। इससे पूर्व अगस्त 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न 31वें ओलंपिक खेलों में 28 खेलों की स्पर्धा ही शामिल थी। 17 दिन तक चले इस खेल आयोजन में 340 स्वर्ण पदक तथा 338 रजत तथा 402 कांस्य पदक विजेताओं को दिए गए। एथलेटिक्स की एक स्पर्धा ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस पदक में रजत पदक नहीं दिया गया था। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीतकर अमेरिका इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये पूरे ओलंपिक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा 113 पदक के साथ, जबकि 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य सहित 88 पदकों के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा और मेजबान जापान व ब्रिटेन क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के सहित कुल 4 पदक जीतकर इस खेल में पदक तालिका में 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 48वां। 8 अगस्त को समापन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खेल समापन 8 अगस्त को और मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे, तो वह पहलवान बजरंग पूनिया थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 8 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। टोक्यो 1964 ग्रीष्मकालीन, साप्पोरो 1972 शीतकालीन और नागानो 1998 शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने के बाद यह चौथी बार था जब जापान ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। इसके अलावा 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो पहला एशियाई शहर है। अमेरिका ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है इसमें। तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों का समापन हो गया और 32वें ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। अमेरिका टोक्यो ओलंपिक में 100 से ज़्यादा पदक जीतने वाला एकमात्र देश है। अब जानते हैं प्रमुख टीम स्पर्धाओं के विजेताओं के बारे में। इसमें हम जानेंगे किस वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य किसको मिला है। तो पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक मिला है बेल्जियम, रजत मिला है ऑस्ट्रेलिया और कांस्य मिला है भारत के लिए, पुरुष हॉकी टीम। महिला हॉकी में स्वर्ण मिला है नीदरलैंड के लिए, रजत मिला है अर्जेंटीना और कांस्य पदक ब्रिटेन के लिए। पुरुष बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक अमेरिका के लिए, रजत पदक फ्रांस और कांस्य ऑस्ट्रेलिया के लिए मिला है। महिला बास्केटबॉल जिसमें स्वर्ण पदक मिला है अमेरिका के लिए, रजत जापान और कांस्य फ्रांस के लिए। पुरुष हैंडबॉल में स्वर्ण पदक फ्रांस, रजत डेनमार्क और कांस्य स्पेन के लिए। महिला हैंडबॉल में स्वर्ण पदक फ्रांस के लिए, रजत ROC रूसी ओलंपिक समिति और कांस्य नॉर्वे के लिए। पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक ब्राज़ील को मिला है, रजत स्पेन के लिए और कांस्य पदक मैक्सिको के लिए। महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक कनाडा ने जीता, रजत स्वीडन और कांस्य अमेरिका ने। पुरुष बेसबॉल में स्वर्ण पदक जापान, रजत अमेरिका और कांस्य पदक डोमिनिकन गणराज्य ने। पुरुष वाटर पोलो इसमें स्वर्ण पदक सर्बिया को मिला, रजत ग्रीस और कांस्य हंगरी के लिए। महिला वाटर पोलो में स्वर्ण पदक अमेरिका, रजत स्पेन और कांस्य हंगरी ने। पुरुष टेबल टेनिस स्वर्ण चीन ने, रजत जर्मनी और कांस्य जापान ने। और महिला टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक चीन ने, रजत जापान और कांस्य हांगकांग ने जीते। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स ऑलराउंडर टीम, तो इसमें महिलाओं में स्वर्ण पदक मिला है ROC रूस के लिए, रजत अमेरिका और कांस्य ब्रिटेन के लिए। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक ROC रूस के लिए, रजत जापान को और कांस्य चीन के लिए। चलिए अब जानते हैं प्रमुख व्यक्तिक स्पर्धा में पदक विजेता। तो पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक मिला है अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी के और रजत पदक मिला है कारेन खाचानोव ROC और कांस्य पदक मिला है
कारेनो बुस्ता स्पेन के। महिला एकल टेनिस में स्वर्ण पदक मिला बेलिंडा बेंसिन स्विट्जरलैंड, रजत पदक मिला है मार्केटा बोंद्रुशोवा चेक गणराज्य और कांस्य मिला है एलिना स्वितोलिना यूक्रेन। पुरुष एकल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक मिला है मा लोंग चीन के, रजत पदक मिला है फान जेडोंग चीन के और कांस्य पदक मिला है दिमित्रिज आक्टचारोव जर्मनी से। महिला एकल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक मिला चेन मैंग चीन की, रजत सुन यंगशा चीन की हैं और कांस्य मिला है मीमा आइटो जापान की। पुरुष एकल बैडमिंटन तो इसमें स्वर्ण पदक मिला है विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क, रजत पदक मिला है चेन लोंग चीन को और कांस्य मिला है एंथनी सिनिसुका गिनटेक इंडोनेशिया। महिला एकल बैडमिंटन स्वर्ण पदक चेन यूफी चीन, रजत ताई ट्यूजिंग चीनी ताइपे और कांस्य पीवी सिंधु भारत। पुरुष ट्रायथलन तो यह स्वर्ण पदक मिला है क्रिस्टियन ब्लूमनफील्ड नॉर्वे की, रजत है एलेक्सी ब्रिटेन और कांस्य मिला है हैंडन बाइल्डे न्यूजीलैंड। महिला ट्रायथलन में मिला है स्वर्ण पदक फ्लोरा डफी बरमूडा की, रजत पदक जी टेलर ब्राउन ब्रिटेन के और कांस्य मिला है कैटी जेफरेस अमेरिका की। मिश्रित ट्रायथलन में स्वर्ण पदक ब्रिटेन के लिए मिला है, रजत मिला है अमेरिका के लिए और कांस्य फ्रांस के लिए। पुरुष गोल्फ में स्वर्ण पदक मिला है एलेक्जेंडर सोफेले अमेरिका की, रजत मिला है रूरी सबातनी स्लोवाकिया और कांस्य मिला है पान चेंग तुशोंग के लिए चीनी ताइपे। महिला गोल्फ में स्वर्ण पदक मिला है नेली कोटा अमेरिका, रजत मिला है मोन इनामी जापान और कांस्य मिला है लीडिया को न्यूजीलैंड। अब जानते हैं आर्टिस्ट जिम्नास्टिक ऑलराउंडर व्यक्तिक तो इसमें पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है डाइकी हिशोमोता जापान, रजत मिला है सियाओ रुओएंटेक चीन की, कांस्य मिला है निकिता नागोमी आरुसी रूस। महिला में मिला है स्वर्ण सुनीसा ली अमेरिका, रजत मिला है रेबिका एंड्रेड ब्राज़ील की और कांस्य मिला है एंजेलिना मेलेनिकोवा आरुसी रूस से। अब जानते हैं भारतीय विजेताओं के बारे में ओलंपिक के। तो नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक मिला, तो मूलतः पानीपत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है और भारत के 100 वर्षों के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में रजत पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मणिपुर की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 24 जुलाई को भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम जिसमें 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। रवि दाहिया कुश्ती में रजत मिला। हरियाणा के सोनीपत जिले के रवि दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाने के लिए कि रवि दाहिया ने कितने किलोग्राम वर्ग में रजत दिया, तो 57 किलोग्राम वर्ग में। अगला है बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया कुश्ती में कांस्य पदक मिला है। हरियाणा के बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक। तो भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके पूर्व 2016 में रियो डी जेनेरो ओलंपिक में महिला एकल में रजत पदक उन्होंने जीता था। इस प्रकार ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्ति स्तर स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। तो असम की लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। हॉकी पुरुष वर्ग। तो हॉकी में भारत की पुरुष व महिला दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। रानी रामपाल के नेतृत्व वाली महिला टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल तक स्थान बनाने में सफल रही, किंतु सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से तथा तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ब्रिटेन से हारकर पदक से वंचित रही। जबकि मनप्रीत सिंह ने नेतृत्व वाली पुरुष की हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के पश्चात तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में 4 बार की स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीतने में सफल रही। और हॉकी में 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत की पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में कोई कांस्य पदक जीती है।
अब देखिए पदक तालिका जान लेते हैं एक नज़र में। तो इसमें देखिए जो पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान अमेरिका, जिसने कुल 113 मेडल या पदक जीते हैं, 39 स्वर्ण, रजत 41 और कांस्य 33। इसी प्रकार चीन 88 कुल पदक, जापान कुल 58, ब्रिटेन 65, ROC 71, ऑस्ट्रेलिया 46, नीदरलैंड 36, फ्रांस 33, जर्मनी 37 और 10वें नंबर पर इटली 40 कुल पदक जीते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।